श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी राखत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। अगले दिन का हम थोड़ा सा प्रारंभ किए थे। मादा या स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर है कल का लिखे थे। मादा जनन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर या विभक्त किया जाता है। उसमें पहला नंबर हेडिंग है प्राथमिक जनन अंग। पहला नंबर हेडिंग है प्राथमिक जनन अंग अंडाशय। प्राथमिक जनन अंग अंडाशय। प्राथमिक जनन अंग अंडाशय। मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रोणि गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होते हैं। मेसोबेरियन द्वारा वृक्क के पीछे देह भीति से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय
अंडाशयी स्नायु द्वारा गर्भाशय से तथा अंडाशयी फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। अंडाशय में परिधि की ओर ग्राफियन पुटिकाएं होती है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडे एस्ट्रोजन एवं FSH एस्ट्रोजन एवं FSH के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं।
उसके बाद ए है गर्भाशय, ए है गर्भाशय, ए है फैलोपियन, फैलोपियन नलिका, या अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। उसके बाद ये है योनि, ये मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। उसके बाद ये है अंडाशय, ये है झालरदार कीप। उसके बाद ये है तुम्बिका, उसके बाद स्रावित अंड, उसके बाद है मध्य अस्तर, उसके बाद ये है अंतः अस्तर। गर्भाशय, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी, तुम्बिका, स्रावितन, मध्यस्थ, मादा जनन तंत्र। ध्यान दीजिए, पहला नंबर है प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं मादा में? अंडाशय। मानव में क्या होते हैं प्राथमिक जनन अंग? जो है वृषण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो प्राथमिक जनन अंग अंडाशय ये मादाओं में पाए जाते हैं। मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रोणि गुहा में, मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रोणि गुहा में, यानी इस बीच के भाग में, श्रोणि गुहा में यानी इसके अंदर बीच में, श्रोणि गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर, ये हैं गर्भाशय के दोनों ओर अंडवाहिनियों के पीछे, ये अंडवाहिनी है, यहाँ लिखा गया फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनियों के इनके पीछे नीचे की ओर और थोड़ा नीचे की तरफ स्थित होते हैं। ये मीसोवेरियन ये है मीसोवेरियन द्वारा वृक्क के पीछे, किडनी वृक्क के पीछे, वृक्क आगे होते हैं इनके पीछे नीचे की तरफ, पीछे देह भीत से जुड़े होते हैं, देह भीत के द्वारा ये जुड़े हुए इस प्रकार का आकार में जुड़े हुए होते हैं मादा जनन तंत्र। प्रत्येक अंडाशय, प्रत्येक मतलब ये अंडवाहिनी इधर भी है इधर भी, प्रत्येक मतलब हर एक यानी दोनों यानी एक जोड़ी अंडवाहिनी, प्रत्येक अंडाशयी स्नायु द्वारा, स्नायु मतलब जोड़ के द्वारा गर्भाशय लिखा गया गर्भाशय से तथा अंडाशयी
फिम्बरी, या तो इन्हें फिम्बरी कहिए या तो झालरदार कीप, दोनों एक ही बात है। फिम्बरी या झालरदार कीप फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है, और फिम्बरी द्वारा यह अंडवाहिनी से जो अंडाशय या अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। अंडाशय में परिधि की ओर, अंडाशय में ही परिधि की तरफ, इधर और इधर परिधि की तरफ की ओर ग्राफियन पुटिकाएँ होती हैं। इसी के अंदर ग्राफियन पुटिकाएँ होती हैं जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है, जहाँ पे अंडे बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडे एस्ट्रोजन एवं, इनका काम है, ये अंडे एस्ट्रोजन एवं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से उत्पन्न होते। कौन? अंडे। ये अंडे एस्ट्रोजन एवं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के प्रभाव से उत्पन्न होते यानी बनते हैं मादाओं के शरीर में। ये है मादा जनन तंत्र, और ये भाग हैं योनि वाले, नीचे के भाग योनि है। उसके बाद ये जो फिम्बरी का ये या तो झालरदार कीप है, और इसे अंडाशय कहते हैं। उसके ऊपर का ये भाग है गर्भाशय। उसके बाद अंतः स्तर, अंदर का स्तर है, और ये मध्य बीज का स्तर है, और स्रावित अंड, ये अंडे स्रावित बनाकर निकाल दिया, और ये इसे तुम्बिका कहा जाता है। और ये है फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। उसके बाद ये भाग है गर्भाशय, जहाँ पे मादाएं गर्भ को धारण करती हैं। एक बार और देख लीजिए, पहला नंबर है प्राथमिक जनन अंग अंडाशय। मादा में एक जोड़ी यानी दो ठे, इधर और इधर दोनों एक जोड़ी, जैसे पुरुष में वृषण एक जोड़ी यानी दो ठे होते हैं। यह शिश्न के दोनों तरफ, दाहिने और बाएं दोनों तरफ जो है वृषण कोश में जो है लटके होते हैं वृषण, तो वही है एक जोड़ी यानी दो ठे अंडाशय श्रोणि गुहा में, यानी इस बीच के भागों में श्रोणि, इसे श्रोणि भाग कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पे गुहा में और गर्भाशय के दोनों ओर, गर्भाशय इधर भी है, इधर दोनों तरफ, और अंडवाहिनियों के पीछे, यहाँ लिखा गया फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनियों के पीछे की तरफ, नीचे की ओर, थोड़ा नीचे स्थित होते हैं यानी मौजूद होते हैं या जुड़े होते हैं। ये मीसोवेरियन द्वारा वृक्क के पीछे, और यह जो मीसोवेरियन वृक्क किडनी जो पेशाब की थैली होती है उसके नीचे वृक्क द्वारा ये जुड़े हुए, वृक्क क्या लिखा है, वृक्क के पीछे, थोड़ा पीछे देह भीति से जुड़े रहते हैं, देह भीति के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय यानी दोनों तरफ का प्रत्येक अंडाशय, अंडाशयी स्नायु मतलब जोड़ द्वारा गर्भाशय के द्वारा तथा अंडाशयी फिब्री द्वारा अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। फिम्बरी, इन्हें फिम्बरी या झालादार कीप कह सकते हैं, द्वारा अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। अंडाशय में परिधि की ओर, अंडाशय में परिधि की तरफ आगे ग्राफियन पुटकाएँ होती हैं जिसमें अंडाणु का निर्माण, जिसमें अंडे बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये अंडे एस्ट्रोजन, ये अंडे कैसे बनते हैं, ये अंडे एस्ट्रोजन एवं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं।